हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनती है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। सबसे पहले बड़े ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है मेरे पास। आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है, इनकी रिफ्लेक्शन देखनी है, एक्स एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में क्या है और उनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। मैं सिंपल सा एक कंसेप्ट पहले क्लियर करता हूं, फिर आंसर तो आप क्विकली देंगे। उसके लिए आपको कोई ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सीखने के लिए मैं एक बार आपको ग्राफ बना के जरूर दिखा रहा हूं और अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास यहां कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2। ठीक है जी, 1 2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर मुझे यह कहा जाए कि इसकी रिफ्लेक्शन निकालिए, कहां, मैं यहां पर ही लिख रहा हूं, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब पता क्या है? पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस को एक मिरर मान लीजिए, शीशा, मिरर, जिसमें रोज अपनी शक्ल देखते हैं ना। क्योंकि मिरर मानते हैं तो बस समझ लो क्वेश्चन हो गया। और है भी, रिफ्लेक्शन तो मिरर में ही होती है। अगर एक्स एक्सिस मिरर है ना, तो ये पॉइंट कहां नजर आएगा? पहले तो ये देखो, ये पॉइंट नजर आएगा। देखो, अगर ये मिरर है तो देखो, जितना ये डिस्टेंस होता है ना, जितना ये डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस मिरर के बीच में होता है। कभी भी आप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना प्लेन मिरर की, जैसे आपने नोट किया होगा कि आप शीशे के आगे खड़े हो, मैं जितना मिरर के नजदीक जाऊंगा सामने मेरी इमेज भी उतनी नजदीक आएगी। अगर मैं मिरर से दूर जाऊंगा तो इमेज भी दूर जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जितना ऑब्जेक्ट जैसे मिरर के बाहर खड़ा है ना, इमेज भी वैसा ही बिहेव करती है, उतनी ही दूरी पे अंदर रहती है। अब मेरे पास ये पॉइंट है ए तो एक्स एक्सिस से इतनी दूरी पे है, तो इसकी इमेज जो ए डैश बनेगी, यानी कि मिरर के अंदर जो ये नजर आएगा उतनी ही दूरी पे नजर आएगा, सेम डिस्टेंस। अब आप गौर से देखो, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है? 2। तभी कोऑर्डिनेट्स में y जो कोऑर्डिनेट है वो 2 आया ना। और अगर नीचे वाली साइड भी डिस्टेंस 2 रखना है तो आपको एक बात तो पक्की हो गई कि कोऑर्डिनेट्स में y कोऑर्डिनेट कितना होगा? -2 होगा, क्योंकि नीचे वाली साइड आते हैं तो कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, ये 0, मान लीजिए ये 1, ये 2, नीचे की तरफ -1 और इधर -2, तो ये तो समझ आता है कि ये नेगेटिव होगा। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? वो 1 ही रहेगा क्योंकि यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। वैसे भी आप देखो ना, यहां से तो राइट साइड में ही है ना। तो मैंने यहां से एक बहुत बड़ी चीज एनालाइज की। मैंने ये देखा कि अगर रिफ्लेक्शन x एक्सिस से हो रही है तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो रहा है, बस, और कुछ नहीं है। गौर से देख लो, अगर रिफ्लेक्शन कहां से है? x एक्सिस से है, ये x एक्सिस मिरर है, तो y कोऑर्डिनेट जो कि 2 था वो -2 हो गया, x तो वही है। और अगर मुझे, मान लो ये y एक्सिस है, अगर मुझे ये कहें कि रिफ्लेक्शन थ्रू y एक्सिस निकालो, तो उसका मतलब क्या है कि इस y एक्सिस को मिरर मान लीजिए। तो अब ये वाला पॉइंट है, इसकी इमेज मिरर, अगर ये सेंटर में मिरर है, ये वाला मैं ऐसे लिख देता हूं, ये मिरर है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? इस तरफ, मिरर के इस तरफ ही बनेगी ना, और इक्वल डिस्टेंस पे बनेगी। मान लीजिए यहां पर है। अब ये वाला ए डबल डैश नाम दे देते हैं। रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस अगर इमेज बन रही है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हाइट तो बिल्कुल सेम है, इसका मतलब अब वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या होगा? अब एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। पहले पॉजिटिव साइड में था, अब नेगेटिव साइड में है, तो अब -1 होगा। डिस्टेंस तो सेम ही रखना है। तो मैंने क्या एनालाइज किया कि अगर रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन बदलेगा, रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन बदलेगा। बताने को ये बात मैं सीधा भी बता सकता था, लेकिन वो क्रैमिंग होती।
अब मैंने एक बार आप लोगों ने देख लिया ना कि ये एक्चुअल में क्यों है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना बहुत ही आसान। मैं यहां पर बल्कि ऐसे कर देता हूं, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस, ऐसे सीक्वेंस में लिखते हैं। अब आप 1 मिनट में आंसर लिखोगे। क्या, जब रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस है तो मुझे पता है वाई के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, तो 2 माइनस थ्री की जगह पर ओनली 3, ये 2 है तो इधर 1, और ये -2 तो -2 ही रहेगा, -1 की जगह पे 1 हो जाएगा। ये मैंने क्या लिखा, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस में क्या होता है, देखनी इसी की है, कहीं आप नीचे वाले में कंफ्यूज मत हो जाना। रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज होता है। जैसे कि ये 2 है तो ये -2 हो जाएगा, यहां पर ये 5 की जगह पर -5, ये -3 एज इट इज। ये 2 -1 है ना, तो x कोऑर्डिनेट 2 की जगह पर -2, पीछे वाला एज इट इज। ये लास्ट वाला मैं आप पे छोड़ रहा हूं जी, अब तो समझ आ ही गया होगा। रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस, आप इसका भी आंसर अपने आप दे दीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि आपको कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।